पहला सवाल, इज टेकिंग टू द हॉस्पिटल ए कार्डियक अरेस्ट पेशेंट ऑफ एनी यूज़। देखिए यहाँ पे समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट पेशेंट जो है वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक पेशेंट्स। कार्डियक अरेस्ट पेशेंट और हार्ट अटैक पेशेंट में डिफरेंट क्या है? हार्ट अटैक मतलब एंजाइना, जोर का चेस्ट पेन, पेशेंट इज जिंदा, और कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने के पहले चार मिनट के अंदर उसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद भी अगर मृत्यु जारी रहती तो वो मृत्यु बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट ऐसी स्थिति में याद रखिए पहले 10 मिनट के अंदर जो होना है हो जाएगा और उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी ले जाएं कुछ नहीं होने वाला। तो अगर हम पेशेंट को लेकर भाग के किसी हॉस्पिटल पहुंचना भी चाहेंगे तो 10 मिनट में पहुंचना नामुमकिन है, और 10 मिनट में पहुंच भी गए बाई चांस तो उसके ऊपर जो CPR करना है और उसके ऊपर जो डिफिब्रिलेटर लगा के प्रोसेस करना है तो वो हो नहीं सकता। तो किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना फ़ायदेमंद तो है ही नहीं, क्योंकि उतना टाइम 10 मिनट तो निकल ही जाएगा। और दूसरी बात, हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हॉस्पिटल में जो कॉमन प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से इस किताब में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 72 में जाऊंगा, ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो इसमें मैंने एविडेंस दिया हुआ है कि इपिनेफ्रिन एंड एमियोडेरेवन ये दोनों ऐसी दवाइयां हैं जो इंजेक्ट करते हैं कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में इस उम्मीद से कि पेशेंट जिंदा हो जाएगा। लेकिन देखा गया कि ये नुकसानदेह है, इससे पेशेंट की जिंदा होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। सिर्फ CPR या कार्डियक कंप्रेशन करके एंड डिफिब्रिलेटर से पेशेंट की जिंदा होने के चांसेस या रिवाइव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल ले जाने का नुकसान ये है कि यू आर एक्सपोजिंग द बॉडी फॉर दोज ड्रग्स विच is proven to be more dangerous and damaging, right? तो यानी कि सीधा जवाब ये हुआ कि अगर पेशेंट को ये दवाइयाँ देंगे तो उनके चांसेस रिवाइवल के और कम हो जाएंगे, एंड मोस्टली टेम्परली वो रिवाइव हो भी जाते हैं तो पहले 10 दिन के अंदर उनकी मौत के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर इन दवाइयों के बिना जब रिवाइव करते हैं तब। तो ये एविडेंस आप इस किताब में पढ़ सकते हैं।